सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं विद सिविल व्लॉग्स। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम है शुभम जुयाल एंड आई एम अ पैरा एथलीट और मैं सीटेड शॉटपुट कैटेगरी में खेलता हूँ, F57 कैटेगरी। ऑल्सो आई मेक सम वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फॉर यू पीपल। एंड आज का जो वीडियो है वो बहुत टाइम से लोग मुझे कह रहे हैं कि कैपिटल हाइड्रोलिक नी जॉइंट के ऊपर रिव्यू लाओ। बट जब आप लोगों ने बोलना शुरू किया था तो उस समय मेरे को इतनी आइडिया हुआ नहीं था उसका और इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ था कैपिटल हाइड्रोलिक नी जॉइंट का। बट अब काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 महीने हो गए, तो नाउ आई एम एबल टू पुट अ रिव्यू ऑफ दैट जॉइंट। सो मेनली वीडियो जो है मैं 2 पार्ट में बांट रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट जो है वो है आपका कैपिटल हाइड्रोलिक नी जॉइंट के बारे में पूरा रिव्यू, उसके प्रो एंड कॉन्स। एंड जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो ये है कि जो मैं अगला जॉइंट ले रहा हूँ उसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा, जो कि एक स्पोर्ट्स नी जॉइंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। स्टे ट्यून्ड। सो एज एन अबव नी एम्पिटी, मैंने जो कैपिटल हाइड्रोलिक नी जॉइंट है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया, हर तरीके से यूज़ किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉर्निंग वॉक हो गई या फिर जिम में वार्म अप्स के लिए, जिम में वर्कआउट सेशन में, जॉगिंग एंड थोड़ा बहुत रनिंग जो मैं कर पाया उस चीज़ में। सो जितना भी मैंने हाइड्रोलिक नी जॉइंट यूज़ किया, और उससे पहले भी मेरे पे एक हाइड्रोलिक नी जॉइंट था, इसका नाम था मिटीज़, जो कि एक रशियन हाइड्रोलिक नी जॉइंट था। एंड उससे पहले मेरे पास था एक मैकेनिकल नी जॉइंट जो कि ऑसर एस्पायर P1 जॉइंट था। तो उनके कंपैरिजन में मुझे कैपिटल नी जॉइंट जो है वो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें थी उसमें जो पहले वाले जॉइंट्स में नहीं थी। एंड पहले जब मैं मैकेनिकल नी जॉइंट यूज़ करता था जो कि था ऑसर का एस्पायर P1, तो सीढ़ी चढ़ने में और स्लोप वाले एरियाज़ में काफ़ी दिक्कत आती थी, जो कि जब से मैंने कैपिटल हाइड्रोलिक नी जॉइंट यूज़ करना शुरू किया तो उसमें काफ़ी चीज़ों में बदलाव आया। अब मैं सीढ़ियों में थोड़ा वेट डाल के अपना नी बेंड करके चल सकता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और कैपिटल हाइड्रोलिक नी जॉइंट में मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि अभी जो मेरा मूवमेंट है, जो मेरा गेट पैटर्न है, जो मेरा चलने का तरीका है, वो थोड़ा पहले से काफ़ी स्टेबल है और कंट्रोल्ड मोशन में मैं वॉक करता हूँ एज़ कम्पेयर टू पहले जब मैं अपना ऑसर का जो मैकेनिकल भी नहीं था, सॉरी न्यूमैटिक जॉइंट था, बट वो यूज़ करता था उसके कंपैरिजन में। तो इट्स अ वे बेटर जॉइंट देन द न्यूमैटिक जॉइंट ऑफ ऑसर, सो इट्स अ गुड जॉइंट। सेकेंड बात करूँगा इसकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। तो इस जॉइंट की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बॉडी पूरी मेटल की है और थोड़ा बहुत इसमें प्लास्टिक भी लगा हुआ है कंपेयर टू द प्रीवियस जॉइंट जो कि ऑसर का था न्यूमैटिक वाला। तो ये थोड़ा उससे हैवी है, बट जब आप चलते हो तो आपको हैवी फील नहीं होता है, स्मूथ गेट पैटर्न आता है। सो नाउ मेरा वॉकिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो वॉकिंग एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा, चलने में बहुत स्मूथ। आपको मतलब अगर आप एक नॉर्मल स्लोप पे चल रहे हो तो आपको चलने में बहुत ही स्मूथ लगेगा। एंड जो वॉकिंग पैटर्न है वो नियरली नेचुरल आता है। एग्जैक्ट नेचुरल नहीं आ सकता क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ अ प्रोस्थेटिक, एंड जिन लोगों का नेचुरल पूरा नी है तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दैम। बट ये है कि नियरली आप नेचुरल चल सकते हो विद द कैपिटल हाइड्रोलिक नी जॉइंट इन अ स्लोप, इन अ नॉर्मल स्लोप एरिया। वॉकिंग में क्या होता है कि जब हम ढलान वाली जगह पे जाते हैं, जब जिसमें स्लोप थोड़ा नीचे को होता है, तो उसमें जो न्यूमैटिक नी जॉइंट का जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होता, बट इसके साथ ऐसा नहीं है, इसके मोमेंट को आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके लिए यूज़ टू होना पड़ेगा आपको, इस जॉइंट के साथ आपको टाइम लगेगा इसको साथ यूज़ टू होने में। एंड एज सून एज यू विल गेट यूज टू इट, तो आपको एज सच कोई दिक्कत नहीं होगी डाउन द स्लोप और अपवर्ड स्लोप दोनों में।
एक और चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की पिछले वाले जॉइंट में, जो कि ऑसर का न्यूमेटिक नी जॉइंट था, एस्पायर P1। तो जब हम बैठते थे तो हम अपने हमारा जो साउंड लेग है उससे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने बैठने के स्पीड को या पोस्चर को, बट जो हमारा दूसरा लेग है जो कि प्रोस्थेटिक वाला है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि न्यूमेटिक में क्या होता है कि वो या तो ऊपर रहेगा या तो नीचे जाएगा, आप उसके मोशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बट इसमें ऐसा क्या होता है कि हाइड्रोलिक नी जॉइंट में आप उसका फ्लेक्शन जो है आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। आपको अगर चाहते हो कि जो नी है आपका धीरे धीरे मुड़े बैठते समय, तो आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हो। इसके पीछे आपका फ्लेक्शन, स्टांस और एक्सटेंशन के ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो ये काफ़ी बेनिफिट है। ऑल्सो इसमें एक स्टांस फेस कंट्रोल भी है। तो क्या होता है कि जब हम इस पैर पे पूरा वजन डालते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उस समय लॉक हो जाता है, एंड जब हम अपने जो प्रोस्थेटिक वाली नी है उसको फोर्स करते हैं आगे को चलने के लिए, तभी ये वो बेंड होता है, जो आपका कैपिटल हाइड्रोलिक नी जॉइंट है। तो इससे क्या होता है कि सबसे पहले तो खड़े खड़े गिरने का डर जो है वो ख़त्म हो जाता है। कई जॉइंट्स मैंने देखे हैं जो खड़े खड़े अचानक आप प्रेशर भी नहीं दोगे और अचानक मुड़ जाते हैं, तो काफ़ी लोग जो हैं वो गिरे भी हैं और काफ़ी लोगों का एक्सीडेंट भी हुआ है खड़े खड़े। एंड धीरे चलने के लिए ये जॉइंट बहुत अच्छा है अगर आपको सिर्फ नॉर्मल एक्टिविटीज़ करनी है। बट इफ़ यू वांट टू डू एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, सो इसमें थोड़े ऑप्शंस लिमिटेड मिल जाते हैं आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नॉर्मल वॉक कर रहे हैं, आपका सिर्फ वॉकिंग के लिए आपको एक जॉइंट चाहिए, तो इट्स अ गुड जॉइंट। बट अगर आप चाहते हो कि मैं इससे फुल फ्लेज रनिंग कर सकूं और जो भी थोड़ी एक्टिविटीज़ हैं, जो हाई एंड वाली एक्टिविटीज़ है वो कर सकूं, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसके साथ। तो उसके लिए जो है वो काफ़ी अलग अलग जॉइंट बने हुए हैं। तो बट नॉर्मल वॉकिंग के लिए या फिर आपका एक्टिविटी लेवल नॉर्मल टू मीडियम है, तो इट्स अ गुड जॉइंट। एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें कैपिटल हाइड्रोलिक नी जॉइंट में, वो ये है कि इसकी रेगुलर ट्यूनिंग करनी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ टाइम बाद कभी इसके जो आपकी ट्यूनिंग है वो कभी लूज़ हो जाती है या कभी स्टिफ हो जाती है, तो आपको अपने प्रोस्थेटिस्ट से इसकी ट्यूनिंग करानी पड़ेगी। सो प्रोज एंड कॉन्स आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कैपिटल हाइड्रोलिक नी जॉइंट के। तो प्रो सबसे बड़ा ये है कि पहला तो स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर आपको नॉर्मल स्लोप में अगर आपको यूज़ करना है तो इट्स अ गुड वन। सेकंड है आपका स्लोप्स और स्टेयर्स में का कंट्रोल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप अपवर्ड स्लोप चल रहे हैं या फिर डाउनवर्ड स्लोप चल रहे हैं, तो दोनों में आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, प्लस स्टेयर्स में भी आपको सपोर्ट मिलेगा। बट उसके लिए ये है कि शर्त ये है कि आपको ना यूज टू होना पड़ेगा इसके साथ, क्योंकि अनटिल अनलेस आपको इसके फीचर्स नहीं पता कि कहाँ पर प्रेशर डालने से ये रेजिस्टेंस लेगा, कहाँ पे डालने से नहीं होगा, तो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि स्टेयर्स, अपवर्ड, डाउनवर्ड स्लोप में आप तब तक रिस्क मत लेना जब तक आपको जॉइंट के साथ आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। प्रो ये है कि स्मूथ मोशन है। अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं और इसकी अच्छे से आप अलाइनमेंट करते हैं, तो नियरली इक्वल टू आपका नेचुरल गेट पैटर्न है वो आप अचीव कर सकते हैं। मुझे लगता है ये भी प्रो ही है। एंड प्रो ये है कि 3+2 ईयर्स की वारंटी है। कैपिटल हाइड्रोलिक नी जॉइंट वो है एक्चुअली कॉलेज पार्क का, बट नाउ डेट इज़ एक्वायर्ड बाय ऑसर, सो 2 ईयर्स की ऑसर भी देता है इसकी वारंटी, एंड इट इज़ नॉट अ नॉर्मल वारंटी, इट इज़ अ रिप्लेसमेंट वारंटी। सो आई थिंक इट इज़ अ प्रो 2। अब आते हैं कॉन्स के ऊपर। पहला कॉन्स मेरे को ये लगता है कि थोड़ा हैवी है जॉइंट एज़ कम्पेयर टू द अदर हाइड्रोलिक नी जॉइंट्स, तो थोड़ा हैवी लगता है मुझे। सेकेंड जो है कॉन्स वो ये है कि जब ये हाइड्रोलिक नी जॉइंट को हम अलाइनमेंट करते हैं इसका सॉकेट के साथ, तो अलाइनमेंट जो है वो बहुत परफेक्ट चाहिए, क्योंकि अगर आपका अलाइनमेंट परफेक्ट नहीं है तो ये उतने अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो अलाइनमेंट मैटर्स अ लॉट, तो आई थिंक दैट इज़ अ कॉन्स। 100% अलाइनमेंट इज़ रिक्वायर्ड। थर्ड कॉन्स ये है कि रेगुलर ट्यूनिंग की ज़रूरत है। कभी कभी ये लूज़ हो जाता है, कभी कभी ये स्टिफ हो जाता है, तो रेगुलर ट्यूनिंग की ज़रूरत है। रेगुलर ट्यूनिंग डिपेंड करता है उसका टाइम पीरियड आपके यूजेज पे, कि आप कितना हैवी यूज़ कर रहे हैं इसका। द लास्ट वन इज़ दैट लिमिटेड टू स्पोर्ट्स। अगर आप इसका हैवी यूज़ करना चाहते हैं, आपकी एक्टिविटी लेवल बिल्कुल मीडियम से ऊपर है, तो दिस इज़ नॉट द जॉइंट यू आर आइंग फॉर। तो और भी अच्छे जॉइंट हैं, बट ये मत लेना इफ़ यू आर इनटू स्पोर्ट्स and into running and any sports which includes running। तो लास्ट में मैं ये कहूँगा कि अगर आपका मेन टारगेट नॉर्मल लाइफ रूटीन के काम करना है और एक नेचुरल गेट पैटर्न से वॉक करना है, देन दिस इज़ द बेस्ट जॉइंट। एंड एक बेसिक मैकेनिकल नी से काफ़ी अच्छा जॉइंट है।
Now talking about the second part, which is the 3S80 joint. 3S80 joint है ऑटोबॉक का. 3S80 एंड आपने सुना होगा 3R80. तो 3R80 जो है वो एक रेगुलर जॉइंट है नॉर्मल वॉकिंग के लिए, बट 3S80 इज़ अ स्पोर्ट्स जॉइंट एंड आई एम प्लानिंग टू बाय इट विद अ 1E90 स्प्रिंटर ब्लेड. एंड मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने कैपिटल हाइड्रोलिक नी लिया था तो मुझे लगा था कि मैं इसे रन कर पाऊँगा बहुत अच्छे से, बट जैसे ही मैंने इसे यूज़ किया और मुझे काफ़ी महीने हो गए हैं, तो व्हाट आई रियलाइज्ड इज़ दैट मैं रनिंग कर सकता हूँ इसके साथ, बट नॉट दैट जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. अभी 3S80 भी एक स्पोर्ट्स नी हाइड्रोलिक जॉइंट है बाय ऑटोबॉक एंड इसमें कुछ खास फीचर्स हैं जैसे कि 135 डिग्री फ्लेक्शन एंगल, रिस्पॉन्सिव हाइड्रोलिक्स, वेट इसका अराउंड 682 ग्राम है जो कि बहुत हल्का है आई थिंक, एंड मैनुअल लॉक सिस्टम है, सेपरेट डैम्पिंग एडजस्टमेंट है. एंड इसके साथ जो रिकमेंडेड फुट होता है वो आता है हमेशा ऑटोबॉक का ही आता है 1E90 स्प्रिंटर ब्लेड, जो कि मैं ले रहा हूँ ऑब्वियसली. इसके साथ एक स्पोर्ट्स अडेप्टर भी लगता है, दैट ऑल्सो आई एम बाइंग. अभी मैं क्यों 3S80 ले रहा हूँ एंड क्या बदलेगा जब मैं शिफ्ट होऊंगा कैपिटल हाइड्रोलिक नी से 3S80 पे. तो सबसे पहले तो रनिंग स्पीड एंड मेरा जो स्ट्राइड है वो बढ़ेगा. क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो मेरा ब्लेड है और जो मेरा नी है वो दोनों रिस्पॉन्ड करेंगे. ब्लेड जो मैं 1E90 स्प्रिंटर ब्लेड कह रहा हूँ वो एक ब्लेड आती है जो कि इसके साथ रिकमेंडेड बोलते हैं कि इसके साथ ये यूज़ करोगे तो बेस्ट आपको आउटपुट मिलेगा. और भी आप ब्लेड यूज़ कर सकते हो बट बेस्ट है. दूसरा फ़ायदा ये होगा कि एनर्जी रिटर्न. मैं जब ऑब्वियसली व्हेन आई विल रन ऑन दैट ब्लेड तो एनर्जी दोबारा मुझे वापस मिलेगी. तो इससे क्या होगा कि मेरे को जो थकान है वो कम लगेगी. अभी इसमें जब मैं वॉक करता हूँ तो पूरी एनर्जी मुझे लगानी पड़ती है. एक तो इसका वेट ज़्यादा, दूसरा एनर्जी रिटर्न इतना मिलता नहीं है. तो कुछ मीटर्स के बाद ही मुझे बहुत फटीग थकान हो जाती है. तो दैट्स अ थिंग दैट विल चेंज आफ्टर बाइंग दैट. तीसरी चीज़ है कंट्रोल. एज़ कम्पेयर टू कैपिटल हाइड्रोलिक नी जब मैं दौड़ूंगा इसमें तो हाई स्पीड पर भी मुझे बहुत स्टेबिलिटी मिलेगी. दैट इज़ अ गुड पॉइंट. एंड ऑब्वियसली वेट, कैपिटल हाइड्रोलिक नी का वेट और ऑटोबॉक 3S80 के वेट में बहुत डिफरेंस है. सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट टू. एंड द लास्ट वन दैट इज़ की स्पोर्ट्स स्पेसिफिक डिज़ाइन. एंड क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स नी जॉइंट है तो इसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल स्पोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए किया गया. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट. 3S80 की लिमिटेशंस कोई नहीं है क्योंकि इट्स अ स्पोर्ट्स स्पेसिफिक. सो आप इससे नॉर्मल वॉक भी कर सकते हो, बट वही है कि आपको बेस्ट आउटपुट ये देगा रनिंग एंड स्पोर्ट्स में. और आपने कैपिटल हाइड्रोलिक नी जॉइंट की मेरी बहुत वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे शॉर्ट्स में. तो जब मैं 3S80 यूज़ करूँगा ना तो आप खुद फ़र्क देख पाओगे कितना डिफरेंस है एक कैपिटल हाइड्रोलिक नी जॉइंट में और एक ऑटोबॉक के 3S80 नी जॉइंट में. डिफरेंस इसलिए होगा क्योंकि जो 3S80 है वो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक है, स्पोर्ट्स नी जॉइंट है, while the capital one is a normal hydraulic joint which is basically for walking. So लास्ट में मैं यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड मेरी आगे जो भी वीडियोज़ आएंगी वो भी आप ज़रूर देखिए. एक चीज़ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ वो ये है कि एज आई एम अ पैरा एथलीट फुल टाइम एंड ऑल्सो अ गवर्नमेंट सर्वेंट, सो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं सारे कमेंट्स पढूं आप लोगों के और सारे कमेंट्स का जो है रिप्लाई कर सकूं. ऑल्दो आई वांट टू बट आई एम नॉट एबल टू. सो जो भी आप लोग कमेंट करते हैं मैं देखता ज़रूर हूँ बट मैं रिप्लाई नहीं कर पाता. उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी. एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के रिप्लाई कर सकूँ ताकि उन लोगों को हेल्प मिले. एंड कैपिटल नी रिव्यू के लिए मुझे बहुत लोगों ने बहुत टाइम से मैसेज किया एंड फाइनली इट इज़ है. सून 3S80 का भी आएगा as soon as I will get it. So तब तक आप अपना ध्यान रखिए, प्रोस्थेटिक यूज़ करिए जितना हो सके. डोंट रिलाई ऑन द क्रचेस इफ़ यू हैव अ प्रोस्थेटिक नी जॉइंट. इफ़ यू डोंट हैव देन गो फॉर द NGOs. मैंने बहुत वीडियोस भी डाली हैं पहले मेरे चैनल पे, बहुत सारी वीडियोस भी हैं. अगर और भी कोई जॉइंट है जिसका आप रिव्यू देखना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि मैं किसी जॉइंट का रिव्यू करूं तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. सो जिसको जो भी सवाल है वो कमेंट्स में ज़रूर लिखना. मुझे पता है मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ बट मैं पढ़ता हूँ सारे एंड पढ़ता हूँ तो उस पर एक्ट भी करता हूँ. सो प्लीज़ कमेंट.
तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।